हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज जिस भर्ती को लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। एम्स सीआरई के टक्कर का वैकेंसी है, समझिए आप। तो इसमें पोस्ट भी ठीक ठाक है, जिसमें भी जितना भी पोस्ट है, जिस भी पोस्ट पर वैकेंसी आया है सबके लिए। यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड यूनानी जो है मेडिसिन, ये उसमें आया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ है, यानी कि सेंट्रल लेवल का है। तो ये जो है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे वैकेंसी नंबर दिया हुआ है, एरिया पर किया गया है कि आपको ये 19 जून को ये रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं पोस्ट को। सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रकार के पोस्ट है, ए, बी और सी। ग्रुप ए के पोस्ट में ये हो गया, बी की पोस्ट में हो गया यहाँ पर फार्माकोलॉजी जो बीड ने किए होंगे, स्टाफ नर्स हो गया। यहाँ पर मेनली हम पैरामेडिकल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है कि वो भी यहाँ पर ग्रुप बी के पोस्ट में है, ठीक है। नीचे क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ग्रुप सी में फार्मासिस्ट है, सोशल वर्कर है और रेडियोग्राफर का भी है, स्टेनोग्राफर का भी है और स्टाफ का ड्राइवर जो भी पोस्टें हैं ये ग्रुप सी में भी पोस्ट है। यहाँ पर ये सब होने के बाद यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले बात ये है कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट जो है कि फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ से करेंगे क्लिक तो आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये मिल जाएगा, नहीं तो इस वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा या इस वेबसाइट को, दोनों में से किसी को आप विजिट कर सके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। स्टार्टिंग डेट जो है कि एप्लीकेशन का और फी पेमेंट का वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, अभी केवल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 1 तारीख से भरा रहा है। अपना सारा डॉक्यूमेंट इसमें रेडी करके रखना है। क्लोजिंग डेट जो है कि यहाँ पर दिया गया है कि 31 जुलाई तक डेट दिया गया है, आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ तो डेट जो है कि नोटिफिकेशन विंडो खुलेगा, फिर आपको 3 अगस्त तक खुला रहेगा। आप इतना दिन में नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और जो है कि क्लोजिंग 5 तक दिया गया है, यानी कि 2 दिन आपको टाइम दिया गया है। किसी प्रकार की गलती हो तो आप इन 2 दिनों में सुधार कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ये पोस्ट के क्वालिफिकेशन क्या है और नंबर क्या है। सबसे पहले स्टाफ नर्स जो है ग्रुप बी का है और यहाँ पर पे लेवल 7 के अनुसार आपको मिलेगा पेमेंट, जो कि 44,900 से 1,42,400 तक है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 7 है। एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, सब तरह से इसी में है। और इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग कहने का मतलब है कि इससे पहले जो वैकेंसी आया है, मान लीजिए 5 वैकेंसी आया है और उसमें 4 पर भर पाया और एक खाली रह गया, तो इसी को एक जो बचा इसी को बैकलॉग कहते हैं। ये यहाँ पर ऐड हो गया है, यानी कि पहले से बैकलॉग जो वैकेंसी है उसको भी इसमें काउंट किया जा रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 7 है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज भी दिया गया है कि एज आपको 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको जो कि इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको छूट भी मिलेगा। एज में छूट मिलता है। एससी और एसटी कैंडिडेट जो होते हैं उनको 5 साल और ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल का यहाँ पर छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन भी दिया गया है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपको ऑनर्स में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर एक और है कि ये होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर ये भी नहीं है तो ये पोस्ट बीएससी या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पर ये तीनों में से किसी कोई एक होना चाहिए फर्स्ट। और इसी में दूसरा दिया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको जो नर्स का बना हुआ है काउंसिल उससे। यहाँ पर आएंगे तो एक और है कि अगर वो ये फर्स्ट का क्वालिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर दूसरा में आइए, अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियर यानी कि जीएनएम किए हैं और प्लस में रजिस्ट्रेशन है तो भर सकते हैं। इसमें 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहा है, यानी कि बीएससी नर्सिंग है तो बिना कोई एक्सपीरियंस का आप फॉर्म भर सकते हैं। और जीएनएम है, सीधे बात, तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल में दिया गया है, नहीं भी आता है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है उसके लिए। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व में ही 7 है और एससी में 2 है, एसटी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 रखा गया है। यहाँ पर 35 साल एज रखा गया है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि BMLT आपको होना चाहिए और साइंस के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको साथ में होना चाहिए, तब फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सीधे बात है। इसमें डिप्लोमा वाले जो है जो DMLT किए हैं उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा।
अब आते हैं ग्रुप सी जो पोस्ट है उसमें फार्मासिस्ट के लिए है। ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 5 लेवल का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 6 है। 18 से 25 के बीच में एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेबल है जो ऊपर में बताए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि 10+2 पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा जो है सकी होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर डी फार्मा जो किए हैं वो एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। यहाँ पर रेडियोग्राफर के लिए भी है कि रेडियोग्राफर के लिए ग्रुप 5 का है और नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है जो कि ओबीसी में है। ठीक है, यहाँ पर 18 से 25 होना चाहिए, 10+2 पास हो और 2 साल का जो डिप्लोमा होता है या यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स भी जो किए होंगे रेडियोग्राफी में वो भी भर सकते हैं। साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा रेडियोग्राफी के लिए, जो कि हॉस्पिटल से या मेडिकल इंस्टीट्यूट जो होगा कहीं से वहाँ से आप बनवा के दे सकते हैं। एक यहाँ पर एमटीएस के लिए पोस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 43 है। यहाँ पर देख सकते हैं इन सब में आपको काम दिया जाएगा। लेवल पेमेंट जो है लेवल का यहाँ पर 1 है, 18,000 से 56,000। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ही मस्त है कि आप मैट्रिक पास हैं तो भर सकते हैं। कोई चिक वाली बात यहाँ पर नहीं है, या ITS पास हो रिलेवेंट में माना जाता है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी फॉर्म फिलअप का डेट अभी नहीं आया है। फॉर्म फिलअप का डेट आपको बता ही दिया गया है। पेमेंट फी वगैरह देख लेते हैं। और आपको इसको फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, 10, 12 और जो जाति, आय, निवास, ये तीनों लगेगा। और जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो तो स्टेट का होता ही है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो ओबीसी वाले जो है उनको NCL बना के देना पड़ेगा। NCL वो भी भारत सरकार वाला न कि स्टेट वाला। ठीक है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा बनाने का। अब बिहार में भी बनाने का रूल बदल गया है, वो तो आपको पता ही होगा। खुद से बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप किसी कैफे से ऑनलाइन अप्लाई करवा लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में ग्रुप ए का जो प्रोसेस होगा उसमें CBT होगा और CBT में यहाँ पर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव रहेगा और टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। यानी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और अगर आप गलती करते हैं 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि 1/4 जो है कि नेगेटिव यहाँ पर लागू होगा, जो सभी एग्जाम में लगभग लागू रहता है। यहाँ पर टाई ब्रेक आपको जो है वो सब मिलेगा और जो मार्क्स आप लाते हैं उसको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इस पर अभी आपको ध्यान रखना है, नॉर्मलाइज किया जाएगा। यहाँ पर सबका ये भी दे दिया गया है कि आपको जो मेडिकल जो सब्जेक्ट डिग्री है उससे आपको 70% पूछा जाएगा। टोटल 100 प्रश्न में 70 को क्वेश्चन रहेगा जो कि मेडिकल जो सब्जेक्ट का डिग्री है उससे पूछा जाएगा यहाँ पर। और जो 20 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस होगा, उसमें और रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला होगा। और यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन है नोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर से रहेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर 70 हो गया आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, 20 हो गया जिसमें GK GS मैथ रीजनिंग जो भी है वो रहेगा और 10 नंबर फिक्स है कि इसमें कंप्यूटर से रहेगा। ठीक है, ये सभी में लागू होगा चाहे कोई भी पैरामेडिकल पोस्ट हो जो ऊपर में बताया गया है। सब कुछ हो गया तो टाइम भी जानना जरूरी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों जो हैं इनको 100 मिनट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट PW के, मतलब जो विकलांग नहीं है उनको 100 मिनट और जो विकलांग है उनको यहाँ पर 130 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ग्रुप ए बी में भी सेम है, ग्रुप ए वाले या बी वाले सी वाले तीनों के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ना एक प्रोसेसिंग फ़ी करके दे दिया गया है कि मान लीजिए ग्रुप ए के हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ी 500 जो है कि सभी कैटेगरी को लगेगा ही लगेगा। लेकिन अनरिजर्व्ड और OBC जो कैंडिडेट हैं उनको 1500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगा, यानी कि टोटल 3000 हो गया। ये हो गया अनरिजर्व और OBC वालों के लिए। और यहाँ पर आएंगे तो SC ST PWD जो है जो कि इन लोगों को एग्जम्प्टेड किया गया है, यानी कि इन लोगों को मात्र 1500 रुपया देना होगा पेमेंट फ़ी के रूप में, जो से यहाँ प्रोसेसिंग शुल्क लगाया गया है। उसी तरह जो ये ग्रुप प्रोसेसिंग फ़ी ग्रुप ए और बी यहाँ पर तीनों का है, ग्रुप सी का भी है, सेम दिया गया है इन दोनों के लिए। यहाँ पर 500 प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो देना ही होगा जो ग्रुप बी का फॉर्म भरेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि OBC और अनरिजर्व जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 1000 एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 1500 रुपये देना होगा। और जो SC ST कैंडिडेट होंगे और फीमेल होंगे चाहे किसी भी कैटेगरी का, उनको यहाँ पर मात्र 500 रुपये देना होगा। उसी तरह यहाँ भी है कि उनको यहाँ पर मात्र 500 रुपये देना होगा और जो अनरिजर्व और OBC वाले हैं उनको 8-5 1300 रुपये टोटल एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। समझ के कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
बाकी इतना जानकारी काफ़ी था। जो भी आपको लगे कि यहाँ पर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी 1 तारीख से अप्लाई होना है, 30 तक है, तो टाइम ठीक ठाक है। इतने में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लें।